हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राज किशोर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल विजन किंग। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल विजन किंग पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो हम बात करेंगे वॉल्स ऑफ द आई बॉल के बारे में, देन उसके इनसाइड क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला जो स्ट्रक्चर होता है outer supporting, that is the protective layer of the eyeball. ठीक है, the next that is middle vascular layer and the third inner sensitive layer. ये तीन लेयर होते हैं eyeball के जो walls होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ क्या क्या होता है। ये जो हो गया हमारा आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द eyeball, मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा है आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, सपोर्टिंग लेयर ऑफ द आईबॉल। ठीक है, इसके दो पार्ट्स से ये जो इट द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आईबॉल, दैट इज द प्रोटेक्टिव लेयर व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है, दैट इज ये जो यहाँ से यहाँ, ठीक है, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट, इधर से इधर ये जो है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर, एंड दिस इज द एंटीरियर पार्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो पोस्टीरियर पार्ट है यहाँ से शुरू करके यहाँ जो ये जो पोस्टीरियर पार्ट है इसको हम कहते हैं स्क्लेरा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं स्क्लेरा, एंड द एंटीरियर पार्ट, ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, जो फ्रंट पे होता है इसको हम कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आईबॉल का। तो फ्रेंड्स, एंड दिस इज द ऑप्टिक नर्व। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया आउटर पार्ट। अब नेक्स्ट लेयर में जाते हैं। अगर हम इनर साइड इसके मूव करेंगे तो नेक्स्ट एक लेयर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेयर जो अगर हम इनर साइड मूव करेंगे और एक नेक्स्ट लेयर आता है जिसको हम जो मिडिल लेयर हाईली भास्कुलर लेयर होता है। ठीक है, ये मिडिल लेयर होता है जो कि हाईली भास्कुलर लेयर होता है, एंड उससे हम ईवल ट्रैक्ट और ईविया भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम और क्या कहते हैं, ईविया और ईवेल ट्रैक्ट, जो कि हाईली भास्कुलर लेयर होता है आईबॉल का। तो फ्रेंड्स, ये जो लेयर है, ठीक है, ये है हमारा मिडिल लेयर ऑफ द आईबॉल। ठीक है फ्रेंड्स, ये है मिडिल लेयर ऑफ द आईबॉल्स। तो फ्रेंड्स, जो पोस्टीरियर पार्ट है, जो पोस्टीरियर यहाँ से शुरू होकर जो यहाँ तक जो पोस्टीरियर पार्ट है इसको हम कहते हैं कोरोइड। ठीक है फ्रेंड्स, कोरोइड। एंड देन जो अगर हम आगे जाएंगे इस कोरोइड पोस्टीरियर पार्ट से एंटीरियर अगर आगे जाते हैं तो एक थिक एंड ट्रायंगुलर एरिया आता है। देखिए, थिक एंड ट्रायंगुलर एरिया जो आता है, ठीक है, इसको हम सिलियरी बॉडी कहते हैं। ये इसको हम सिलियरी बॉडी कहते हैं। अगर फिर आगे हम जाएंगे और एक भास्कुलर लेयर आता है, भास्कुलर पार्ट आता है, इसको हम क्या कहते हैं, द आइरिस। ओके फ्रेंड्स, एंड देन चलते हैं नेक्स्ट लेयर के बारे में जो है हमारा इनर सेंसिटिव लेयर। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको हम क्या कहते हैं, इनर सेंसिटिव लेयर, जिसको हम आई का जो हमारा है स्क्रीन भी कहते हैं, आई का हमारा स्क्रीन भी कहते हैं वो लेयर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया इनर सेंसिटिव लेयर जो हम आई का स्क्रीन भी कहते हैं। इस लेयर का भी दो पार्ट्स होता है, दो लेयर्स होता है। ठीक है, द इनर सेंसिटिव लेयर, ये जो लेयर होता है इसको हम रेटिना कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो इनर सेंसिटिव लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, रेटिना, जिसका दो लेयर से मैं अभी बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया रेटिना, द इनर सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई। ओके फ्रेंड्स, वेट 1 मिनट, ये हमारा हो गया रेटिना। अब मैं क्या करता हूँ, आपको ये जो छोटा सा जो 3 लेयर है, 1 2 3, इसको मैं कट करके यहाँ से, ठीक है, आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट लेयर हमारा ये जो है फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर विच इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द आई, दैट इज स्क्लेरा। ये स्क्लेरा, ये हमारा हो गया क्या, स्क्लेरा। एंड देन द मिडिल लेयर ऑफ द आई, दैट इज द कोरोइड। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा कोरोइड। एंड देन द इनर मोस्ट सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई, दैट इज नोन एज द रेटिना। ठीक है, ये जो इनर मोस्ट लेयर होता है इसको हम क्या कहते हैं, रेटिना। ठीक है, ये रेटिना जो है इसका मैं जैसे बताया 2 लेयर्स होता है। ये एक लेयर्स हो गया, जैसे ये एक लेयर्स, और ये जो टोटल है ये रेटिना है। ठीक है, ये जो लेयर है, ठीक है, इसको हम कहते हैं पिगमेंटेड लेयर।
ठीक है फ्रेंड्स, ये जो होता है पिगमेंटल लेयर होता है, जो कि ये जो कोरोइड है, ठीक है, कोरोइड एंड रेटिना को अटैच करके रखता है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड द नेक्स्ट लेयर जो होता है, नेक्स्ट जो मैं बोला वो उसको हम कहते हैं न्यूरल लेयर, ठीक है। न्यूरल लेयर में हमारे जो होता है रॉड्स एंड कॉन सेल्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपन ये जो आपको लिख के बता देता हूँ, ये हो गया हमारा पिगमेंटल लेयर, ठीक है, जो कि हमारा कोरोइड एंड रेटिना को अटैच करके रखता है, ठीक है। एंड देन दिट इज द न्यूरल लेयर, ठीक है, ये एंड दैट बोथ इज नोन एज रेटिना, ये दोनों को हम क्या कहेंगे, रेटिना, ठीक है। इस दोनों लेयर को मिलाकर हम कहते हैं रेटिना। तो फ्रेंड्स और एक चीज, हाँ, ये जो पिगमेंटल लेयर होता है, ये जो पीछे वाला जो पिगमेंटल लेयर है रेटिना का, ठीक है, ये पूरे ऐसे सिलियरी बॉडी के पीछे से होके, ठीक है फ्रेंड्स, सिलियरी बॉडी से पीछे से होके आइरिस के पीछे तक जाता है। ये पिगमेंटल लेयर हो गया, ये ऐसे सिलियरी बॉडी से पीछे से होके आइरिस के पीछे तक जाता है। एंड जो न्यूरल लेयर होता है, ठीक है फ्रेंड्स, वो यहीं तक, इससे आगे नहीं जाता है, यहीं तक रुकता है। मैं और एक बार आपको बताता हूँ, दिखा देता हूँ। देखिए, ये हो गया हमारा आईबॉल, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा आईबॉल। एंड दिस पार्ट, ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन, ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन। एंड दिस इज द कॉर्नल एरिया, ठीक है फ्रेंड्स। जो कोरोइड का जो न्यूरल लेयर होता है फ्रेंड्स, ये इधर से पूरा चारों तरफ ऐसे मूव करते 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 यही ये जो कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन एंड जो कॉर्नल एरिया है, इसके बीच में कहीं जाकर खत्म होता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे नहीं जाता है इसके। लेकिन जो एपिथेलियम लेयर होता है वो पूरा मूव करके सिलियरी बॉडी के पीछे से जाके पूरा आइरिस के पीछे तक जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आईबॉल हम जाते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, जो कि ठीक आइरिस के पीछे होता है, बिहाइंड ऑफ द आइरिस, दैट इज नोन एज क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द आई, जिसको हम लेंस कहते हैं, आई का लेंस कहते हैं, जो कि हमारा मदद करता है इमेज फॉर्मेशन में फोकस करके लाइट को, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया हमारा क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन लेंस जो कि थिन फाइबर्स के साथ अटैच होकर रहता है, ये लेंस, ये हो गया हमारा थिन फाइबर्स ऐसे, जिसको हम, जो थिन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, जोन्यूल्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये थिन फाइबर्स को हम कहते हैं जोन्यूल्स, जो कि सिलियरी बॉडी के साथ अटैच होकर रहता है फ्रेंड्स, हो गया। एंड अब बात करते हैं ये, अब देखिए जो लेंस के पीछे के वाला जो एरिया है, ये सारा, ठीक है फ्रेंड्स, ये सारा मैं ऐड करता हूँ, ये जो पार्ट से, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो एरिया है, ठीक है, ठीक है, इसमें लिक्विड टाइप सब्सटेंस होता है एक, ठीक है, सॉरी जेली टाइप सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसको हम विट्रस कहते हैं। इसमें क्या जेली टाइप सब्सटेंस होता है, जिसको हम विट्रस कहते हैं। एंड लिक्विड टाइप सब्सटेंस जो होता है लेंस के आगे तरफ, जितना ये जो स्पेस है, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो स्पेस है इतना सारा, ये लेंस के आगे, ठीक है, इसमें लिक्विड टाइप सब्सटेंस होता है, जिसको हम कहते हैं एक्वा शिमर। इसमें क्या होता है, एक्वा शिमर, ठीक है फ्रेंड्स, इसको हो गया हम एक्वा शिमर कहेंगे। तो फ्रेंड्स अब देखिए, ये हो गया हमारा आईबॉल का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं चैम्बर्स के बारे में। आईबॉल में जो चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, हमारे आईबॉल्स में 3 चैम्बर्स होते हैं, फर्स्ट ऑन द एंटीरियर चैम्बर, सेकंड ऑन द पोस्टीरियर चैम्बर एंड थर्ड ऑन द विट्रस चैम्बर। तो आइरिस के पीछे से जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आइरिस एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कॉर्निया, ठीक है, ये मैं लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, ये जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आइरिस है, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके इधर, इसके तरफ, एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कॉर्निया इधर जितना सारा एरिया है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एंटीरियर चैम्बर, ठीक है। एंड की जो आइरिस, पोस्टीरियर ऑफ द आइरिस के इस तरफ जो जितना सारा एरिया है, एंड लेंस के एंटीरियर लेंस के इसके तरफ इधर का जो पार्ट्स है, ठीक है, उससे हम कहते हैं द पोस्टीरियर चैम्बर। एंड बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे जितना सारा एरिया है, ये सब, ठीक है फ्रेंड्स, ये सब जितना सारा एरिया है, इसको हम कहते हैं विट्रस चैम्बर, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही था आईबॉल का स्ट्रक्चर एंड इसका जो वॉल्स ऑफ द आईबॉल, जो लेयर्स ऑफ द आईबॉल, ये था। तो फ्रेंड्स मैं और एक बार आपको बता देता हूँ ड्रॉ करके, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए, ये हो गया हमारा आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द आई,
ओके फ्रेंड्स, ये हो गया, सॉरी, ये हो गया हमारा आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द आई। ओके फ्रेंड्स, तो एंटीरियर पार्ट है, इसको हम कहते हैं कॉर्निया, एंड द पोस्टीरियर पार्ट इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं, स्क्लेरा। ओके फ्रेंड्स, एंड द सेकेंड लेयर, ठीक है, इसके बाद जो लेयर आता है, ठीक है, जो हाईली वास्कुलर लेयर होता है। ओके फ्रेंड्स, ये जो लेयर होता है हाईली वास्कुलर लेयर होता है, इसका जो पोस्टीरियर लेयर पार्ट है, इधर से लेके ये जो पोस्टीरियर पार्ट है, इसको हम कहते हैं कोरोइड। कोरोइड से अगर हम फॉरवर्ड मूव करते हैं, ये जो पार्ट्स जो थिक एंड ट्रायंगुलर पार्ट्स आता है, इसको हम कहते हैं सिलियरी बॉडी। एंड नेक्स्ट उसके फॉरवर्ड अगर जो हम अगर जाएंगे, जो वास्कुलर लेयर आता है, उसको हम कहेंगे आइरिस। ये ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया सिलियरी बॉडी, ये हो गया आइरिस। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो लेयर्स होता है वो होता है हमारा सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई, दैट इज नोन एज रेटिना। ठीक है फ्रेंड्स, रेटिना, जो कि जिसमें दो लेयर्स होते हैं, रेटिना का दो लेयर्स होते हैं। ठीक है, एक होते हैं हमारा न्यूरल लेयर एंड अनदर वन दैट इज पिगमेंटेड लेयर ऑफ द आई, सॉरी रेटिना, पिगमेंटेड लेयर ऑफ द रेटिना। तो फिर जैसे इससे हम बताया था, ये होता है जो रेटिना का, ये होता है पिगमेंटेड लेयर, हाँ, ये होता है पिगमेंटेड लेयर एंड दिस इज द न्यूरल लेयर। ओके फ्रेंड्स, ये जो पिगमेंटेड लेयर है वो हेल्प करता है कोरोइड एंड रेटिना को अटैच करने में, एंड न्यूरल लेयर हमारा डे विजन, नाइट विजन एंड कलर विजन में मदद करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जो आइरिस के पीछे जो सब्सटेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस, जो कि जोनुल्स के साथ अटैच होकर रहते हैं, फाइबर्स, थिन फाइबर्स जोनुल के साथ अटैच होकर रहते हैं, एंड जो जोनुल्स होते हैं वो सिलियरी बॉडी के साथ अटैच होकर रहते हैं। लेंस की जो बिहाइंड द लेंस जितना सारा एरिया है, ये वाला जितना सारा एरिया, ये लेंस के पीछे जितना सारा एरिया है, इसमें एक जेली टाइप सब्सटेंस होता है जिसको हम विट्रस कहते हैं, एंड लेंस के आगे तरफ जितना सारा स्पेस है, ये स्पेस जितना सारा है, इसमें लिक्विड टाइप सब्सटेंस होता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड इसमें 3 चैम्बर्स होता है जैसे मैंने बताया, इन बिटवीन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आइरिस एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कॉर्निया द एरिया इज नोन एज एंटीरियर चैम्बर। एंड अगर हम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आइरिस से एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेंस के बीच अगर जो एरिया देखेंगे उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर चैम्बर, एंड जो लेंस के बिहाइंड ऑफ द लेंस, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेंस से जो जितने भी सारा एरिया होते हैं उसको हम कहते हैं विट्रियस चैम्बर। क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा चीज़ जितना सारा मैं चीज़ बताया हूं, स्ट्रक्चर ऑफ द आईबॉल, वॉल्स ऑफ द आईबॉल, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर हाँ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।